राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बांके बिहारी जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगी कि बांके बिहारी जी कैसे अपने भक्तों पे चमत्कार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से मथुरा के निकट एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम चलता था, उनके दर्शन के लिए लोग पैदल ही जाया करते थे। उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी आप अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चले। पिता ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह लड़की 7 साल की हुई फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे अपने साथ ले चलिए ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको न ले जा सका। बच्ची ने मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत गहरा प्रेम था। उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके स्वरूप का वर्णन करते तो उस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और बढ़ जाती। उसे कई अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी की प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो वह ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो अपने पति के पास वापस घर चली गई। उनके बीच यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान कर लेता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव की कुछ स्त्रियां उसके साथ थी और यह मन ही मन में सोच रही थी कि मुझ पर ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि मैं बचपन से ही उनके दर्शन की लालायित हूँ। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में ही हो गया है। मैं इतने साल से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की क्या उम्र हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो रिश्ते में वह मेरे देवर हुए। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन में कहने लगी, ठाकुर जी आज मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए, पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। तब जब वह किशोरी यह सोच रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, मुझे भाभी भाभी करके कौन पुकार रहा है। इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा क्योंकि किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक उसके और आसपास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा और फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते तो नहीं जानते, और फिर वह घूंघट पकड़ के बैठ गई। फिर उस बालक ने बोला, भाभी आप तो नाराज़ हो गई, देखो हम आपको इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आए हैं और आप हो कि बात तक नहीं कर रही। क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहती। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया
और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ अपने बेटे से कही, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम आगे चली जाओ और बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वो आगे गई और अपना घूंघट उठाई, उसको डर सा लगा, कोई बड़ा बूढ़ा देख तो नहीं रहा। नई नवेली घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को डाले है, घूंघट खोल तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह कोई और नहीं, वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा और वो चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, बता कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, जरा बता तो कहाँ है। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली, यही है वह बालक जो मेरा घूंघट खींच कर बार बार भाग रहा था। फिर पति ने बोला कि अरे तो बावली हो गई है क्या, बांके बिहारी तेरा घूंघट कैसे खींच सकते हैं। फिर उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, अरे यही है जिन्होंने मेरा बार बार घूंघट खींचा था। उसके पति ने जब देखा तो वह हक्का बक्का रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है जिससे तुम्हें ठाकुर जी ने दर्शन दिए। हम इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं पर आज तक ठाकुर जी ने हमें दर्शन नहीं दिए। तुम्हारे भाव सच्चे हैं कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए। ठाकुर जी के सच्चे प्रेम से जो रिश्ता बनाओगे तो ठाकुर जी उसी रूप में आपसे निभाएंगे। तो ये बांके बिहारी जी के चमत्कार थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।